हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पिछला वीडियो हमने स्टार्ट किया था इसी पॉइंट से, थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं। आपको अपडेट देंगे रेड लाइन एक्सटेंशन का, जो सरकार ने अप्रूव किया है दिसंबर 2024 में, और इसको वादा किया है कि उसको 4 साल में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है 2030 तक ये काम कंप्लीट हो जाए। इसमें सबसे पहले स्टेशन बनाया जाएगा इस लोकेशन पर, ये है रोहिणी सेक्टर 25। उसके बाद यहाँ से आगे चलेंगे तो रोहिणी सेक्टर 26, और इसी रोड पर अगला स्टेशन होगा सेक्टर 31 और सेक्टर 32। जेठाला से आगे चलने के बाद में ये 4 स्टेशन इसी रोड पर बनेंगे। रोहिणी सेक्टर 25, सेक्टर 26, सेक्टर 31, सेक्टर 32। ये है भगवान महावीर मार्ग, जो कि एनएसपी से स्टार्ट होता है और रोहिणी हेलीपोर्ट तक ये जाता है। रोहिणी हेलीपोर्ट से पहले ये लोकेशन है सेक्टर 37 है लेफ्ट में, और राइट हैंड साइड पे है सेक्टर 31, और बिल्कुल सामने जो दिखाई दे रहा है 36 और 31 सेक्टर की डिवाइडिंग रोड से ये मेट्रो होते हुए जाएगी। और इसी रोड पर स्टेशन बनाया जाएगा सेक्टर 36 का, इसी रोड पर। और यहाँ से आगे निकलने के बाद में ये मेट्रो यहाँ से लेफ्ट ले लेगी बादली बवाना रोड पर, और उसके बाद में इसमें स्टेशन बनाया जाएगा बरवाला का। ये देखिए, बरवाला का जो स्टेशन है वो बनाया जाएगा बादली बवाना रोड पर, और उसके बाद में ये मेट्रो राइट टर्न लेगी सेक्टर 36 की साइड में। ये देखिए, ये लोकेशन है, ये बीच में रोड जो दिखाई दे रहा है ये बादली बवाना रोड है, और ये सामने जो फ्लैट्स दिखाई दे रहे हैं ये है सेक्टर 35 रोहिणी। ये देखिए, यहाँ से ये राइट टर्न ले लेगी, और उसके बाद में इसी रोड पर जो स्टेशन बनाया जाएगा वो होगा सेक्टर 35 रोहिणी। ये सब मैप जो है दिल्ली मेट्रो ने इशू किया है मार्च 2025 में। इसके बाद में ये लेफ्ट लेगी यूएआर 2 की साइड में, और वहाँ प्रपोज्ड है सेक्टर 34 का स्टेशन। ये जो रोड है उस पर सेक्टर 34 का स्टेशन है। उसके बाद में मेट्रो टर्न लेगी यूएआर 2 के साथ साथ। ये अभी हम फ्लाईओवर पे है यूएआर 2 के, अभी हमारी डायरेक्शन है NH 44 की साइड जाते हुए। यहाँ तक हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में। अब इससे आगे आप देखिए, अब यहाँ जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये इंटरसेक्शन है यहाँ पर। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो हम बवाना इंडस्ट्रियल एरिया या सोनीपत की साइड जा सकते हैं, और दिल्ली मेट्रो की लाइन भी यहीं से होते हुए जाएगी, जहाँ ये ट्रैफिक का फ्लो लेफ्ट में जा रहा है। अभी इस लोकेशन को पहले समझ लेते हैं बड़े अच्छे से। ये सामने जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है ये जल्दी ही डेवलप होने वाली है। ये है रोहिणी सेक्टर 34। यहाँ पहले ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली, ना ही यहाँ पर ज़्यादा मकान बने हैं। जो सामने फ्लैट्स हैं उनमें भी ऑक्यूपेंसी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब यहाँ दिल्ली मेट्रो की लाइन भी आएगी, और साथ में अब नेशनल हाईवे यूआर 2 ये भी जल्दी ही शुरू होने वाला है। अब ये मेन नेशनल हाईवे के सेक्टर्स हैं, मतलब इनकी वैल्यू अब बाकी सेक्टर से बहुत ज़्यादा होने वाली है। प्रॉपर्टी का ज़्यादा नहीं पता मुझे, बाकी जो डीलर भाई हैं वो अगर कोई वीडियो इस्तेमाल करके वो कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा लोगो मत हटाना। अच्छा, ये देखिए, ये जो अभी राइट हैंड साइड के है यहाँ पर अभी कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ फ्लैट्स बनाए गए थे राजीव रतन आवास योजना के, लेकिन उनकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी दिखाता हूँ वीडियो में मैं आगे। अभी फिलहाल आप देखिए, दिल्ली मेट्रो की जो लाइन है वो चांस है कि इसके सेक्टर 34 के साथ से ही आएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर हाई टेंशन की लाइन है, तो यहाँ तो शायद नहीं लाएंगे, उसी साइड में ये ले जाया जाएगा। बाकी ये जो मैप दिल्ली मेट्रो ने इशू किया है इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, इसके अलाइनमेंट में थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं जब ये बनाई जाएगी। अभी तो इसके टेंडर भी प्रोसेस नहीं किए गए हैं, तो जब इसके टेंडर निकाले जाएंगे और काम शुरू होगा तब एक्चुअली इसका मैप हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, ये है यूआर 2। उम्मीद है कि अगस्त तक ये भी ऑपरेशन हो जाएगा पब्लिक के लिए, और यहाँ से ये मेट्रो टर्न लेगी और ये बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर यहाँ से ले जाई जाएगी इस तरीके से। इसमें तो पहले काम अगर किया जाता ज़्यादा अच्छा होता, यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होती। यहाँ से ये मेट्रो बिल्कुल सीधा ले जाई जाएगी बवाना इंडस्ट्रियल एरिया। ये जो फ्लैट्स हैं इनका मैंने आपसे जिक्र किया था, ये काफ़ी फ्लैट्स यहाँ बनाए गए थे, इनमें अब कोई काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल खंडर हो गए हैं। इनमें से डेली चोरियां होती हैं, मैक्सिमम तो पार्ट्स में चोरी किए जा चुके, जो निकल सकता सब निकाल लिया है। तो ये वेस्ट हो जाता है, पता नहीं क्यों सरकार ऐसा काम करती है जिसका इस्तेमाल ही ना हो पाए। चलिए, यहाँ से हम आगे चलते हैं। यहाँ से आगे जाने के बाद में ट्रैफिक सिग्नल आता है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया का, सबसे बिजी सिग्नल यही है, और यहीं के आसपास ये जो वाला पॉइंट है यहीं, इसी
चौराहे के आसपास ही स्टेशन बनाया जाएगा जिसका नाम होगा बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 3-4। यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। ये DSIDC का रोड था जिसे नेशनल हाईवे बना दिया गया। अब जब यहाँ मेट्रो बनाई जाएगी तो शायद यहाँ डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जाएगा, क्योंकि जैसा दिल्ली में 3 जगह ऑलरेडी बनाया जा रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं ये है सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, अपना ऑफिस भी यही है। और ये जो राइट हैंड साइड पर है ये है सेक्टर 4 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, और इसी रोड से सेक्टर 5 की साइड जाया जा सकता है। टोटल यहाँ 5 सेक्टर्स हैं, 4 सेक्टर इसी रोड पे हैं जो अब सीधा भी हम चलेंगे, और 5वां सेक्टर जो मैं लोकेशन बताई यहाँ से राइट हैंड साइड जाने पर हम जा सकते हैं। अभी हम यहाँ से सीधा चलेंगे। यहीं पर लोकेशन मैंने आपको बताई है, सेक्टर 3-4 का जो स्टेशन है वो यहीं कहीं पर बनाया जाएगा, जो भी सूटेबल इनको जगह मिलेगी। ये एक्चुअल में DSIDC का रोड था जिसे NHAI को हैंडओवर कर दिया गया, और NHAI ने इसे नेशनल हाईवे का नंबर दे दिया। ये बन गया है नेशनल हाईवे 344P। ये बवाना से लेके और बड़वासनी तक बनाया गया 30 किलोमीटर का ये हाईवे है। अब हाईवेज की कनेक्टिविटी के साथ में दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ मिल जाएगी बवाना इंडस्ट्रियल एरिया को, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ के लोगों को आने जाने में बहुत सुविधा हो जाएगी। यहाँ बसेस की सर्विस भी बहुत ज़्यादा कम है, और मेट्रो के चलने से सच में बहुत सुविधा मिलेगी। अब वहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद में ये लोकेशन है, इसे बोलते हैं हम बड़ा गोल चक्कर। ये राउंड अबाउट है यहाँ बवाना इंडस्ट्रियल एरिया का। सेक्टर 1, 2, 3, 4 इसके चारों साइड हैं। ये इस तरीके से लोकेटेड है कि चारों सेक्टर इसके चारों साइड में है। यहाँ पर यहाँ से सीधा जब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे जाने के बाद में स्टेशन बनाया जाएगा जो कि होगा सेक्टर 1-2। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे सामने बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये सेक्टर 1 है। ये सामने जितना एरिया दिखाई दे रहा है सब सेक्टर 1 है। उसके बाद में रोड है बीच में, और उसके बाद में आ जाएगा सेक्टर 3। ये व्यू देख के आप इस चीज़ को तो समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा डेंस है यहाँ पर। बहुत फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर, और काफ़ी लोग आते जाते हैं, तो लोगों को दिल्ली मेट्रो के चलने से सच में बहुत सुविधा होने वाली है। ये सेक्टर 3 है जहाँ हमने वीडियो शुरू किया था, जहाँ सिग्नल था पहला, वहाँ से सेक्टर 3 यहाँ तक है। और उसके बाद में ये रोड बीच में है, और इसके बाद में जो अब दिखाई दिया लेफ्ट हैंड साइड पे ये है सेक्टर 4। इसी साइड से अभी हम आए हैं, और सेक्टर 3 और 4 के लिए एक स्टेशन बनेगा, और उसके बाद में सेक्टर 1-2 के लिए एक स्टेशन बनेगा। सेक्टर 4 के बाद में ये बीच में रोड आ गया। रोड के बाद में जो बिल्डिंग्स दिखाई देने लगी हैं ये है सेक्टर 2। मतलब जैसा मैंने आपको बताया था कि इस गोल चक्कर के चारों साइड में सेक्टर 1, 2, 3, 4 ये सब लोकेटेड हैं। इसी हिसाब से मैंने आपको ये दिखा भी दिया है। अब दिल्ली मेट्रो की जो लाइन है यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएगी, जैसा मैप इन्होंने दिया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएगी। और यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद में जैसा उसमें लोकेशन मार्क की हुई है, सेक्टर 1-2 के बाद में नेक्स्ट स्टेशन आएगा बवाना JJ कॉलोनी। वो यहाँ से आगे जाके राइट टर्न लेने के बाद में आएगा स्टेशन, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले लोकेशन हम समझ लेते हैं कि कहाँ पर ये मार्क किया गया है मेट्रो के मैप के मुताबिक। मैं मैप भी आपको दिखाता हूँ इसका। ये यहाँ पर एक क्रॉसिंग आएगा सेक्टर 1-2 के बीच में, और यहीं पर मेंशन किया गया है कि यहाँ पर ये स्टेशन बनाया जा सकता है। कोई चेंजेस होंगे फाइनल जब होते टाइम तो बात अलग है, लेकिन यहीं पर किया गया। ये देखिए यहाँ पर ये मार्क किया गया है। उसके बाद ये मेट्रो की लाइन आगे जाके राइट टर्न ले लेगी, और वहाँ पर बनाया जाएगा स्टेशन अगला बवाना JJ कॉलोनी। यहाँ तक है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, और उसके बाद में एक सामने फ्लाईओवर बनते हुए दिखाई देगा आपको। वहाँ से मेट्रो की लाइन में दोबारा से एक टर्न आएगा, वो दिखा दूँ मैं आपको आगे ले जाके। यहाँ पर ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। देखिए ये UER 2 के लिए ही बनाया जा रहा है। पहले ये प्लान में नहीं था इनके, बाद में जब इनको लगा कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है तब ये फ्लाईओवर बनाना शुरू किया गया। उससे पहले यहाँ रोड बनाया जा चुका था। वैसे तो ये ज़बरदस्ती का फ्लाईओवर है क्योंकि यहाँ स्पेस ही नहीं था फ्लाईओवर बनाने का। अब जो साइकिल लेन थी उन्हें यहाँ पे सर्विस रोड बना दिया है। चलो वो तो सरकार का काम है, हम तो उसमें क्या ही कह सकते हैं। यहाँ देखिए ये फ्लाईओवर भी अब कंप्लीशन की ओर है। इसमें काफ़ी दिन से काम रुका हुआ था बीच में गर्डर्स लॉन्चिंग का, ये भी इसमें किया गया है। यहाँ से दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन एक्सटेंशन यहाँ से राइट टर्न लेने की नरेला की साइड में ये वाला पॉइंट है, और यहाँ से इस वाले रोड के साथ ये चलेगी जो सामने दिखाई दे रहा है ये वाला। यहाँ से जाएगी मेट्रो बिल्कुल सीधा।
और इसमें जो अगले स्टेशन बनेंगे बवाना जेजे कॉलोनी, सन्नोट, न्यू सन्नोट, डिपो स्टेशन, भोलगढ़, उसके बाद ये पहुंचेगी नरेला अनाज मंडी। ये सब स्टेशन यहाँ बीच में बनाए जाएंगे। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं नरेला की साइड में और आपको रूट दिखाते हैं रेड लाइन एक्सटेंशन का। अभी कोई काम तो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि कोई काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि इसके भी टेंडर नहीं निकाले गए हैं। जैसे ही काम शुरू होगा इसकी अपडेट्स भी हम आपको जल्दी जल्दी देते रहेंगे। रिठाला की जो एग्जिस्टिंग लाइन है उसकी लंबाई लगभग 35 किलोमीटर है और जब ये नई लाइन बन जाएगी तो इसमें 26 किलोमीटर ये नए ऐड हो जाएंगे। ये देखिए, ये अभी हमने क्रॉस की है मुनक नहर, जिससे दिल्ली का पानी सप्लाई होता है, और यहाँ के बाद में राइट हैंड साइड पे है बवाना जेजे कॉलोनी, जिसके लिए यहाँ पर कहीं स्टेशन बनाया जाएगा बवाना जेजे कॉलोनी के लिए। उसके बाद में हम यहाँ से आगे चलेंगे। ये जो रोड है ये आप अगर गूगल मैप पे देखेंगे तो इस पे लिखा होगा सेक्टर 1 रोड, और वैसे ये UER 1 है। DDA के जो प्लान थे रोड उसमें से एक ये है UER 1। इस लोकेशन को देखिए, यहाँ आपको काफ़ी समझ में आएगा। ये बिल्कुल सीधा जाता है NH 44 सिंगोला गांव के पास नरेला इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए, और यहाँ ये UER 1 है, उसके साथ में बवाना नरेला रोड भी है साथ साथ में, दोनों रोड साथ में। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे है राजीव रतन आवास योजना। काफ़ी फ्लैट्स यहाँ पर बनाए गए थे और ये भी सेम जैसे वीडियो के शुरू में मैंने दिखाया सेम उसी हालत में है। खंडर हो गई फ्लैट, इनमें से सभी सामान चोरी किया जा चुका होता है। जितना सामान निकाल सकता है लोग निकाल लेते हैं इसमें से, उसके अधिक खंडर पड़े हैं। और इस रोड के दूसरी साइड में बहुत शानदार फ्लैट्स बनाए हुए DDA ने। बवाना को जो सब सिटी बनाया जा रहा है उसमें सभी ये प्लान शामिल है, मतलब बहुत शानदार सिटी ये बनाई जाएगी द्वारका के जैसी। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रोग्रेस स्लो है, लेकिन मेट्रो के आने से काफ़ी फर्क पड़ेगा। देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा यहाँ फ्लैट्स बनाए गए हैं। ये है सेक्टर G7 नरेला, G7 और G8। इसमें ये फ्लैट्स जो है अवेलेबल हैं DDA की वेबसाइट पर, ये अप्लाई किए जा सकते हैं। अभी काफ़ी डेवलपमेंट होना है इस एरिया में और काफ़ी बूम आएगा प्रॉपर्टी में यहाँ पर। और ये फ्लैट्स जितने दिखाई दे रहे हैं इतने नहीं है, काफ़ी है। मैं आपको इनसे पीछे के भी दिखाता हूँ, थोड़ा ऊंचाई से ही देखिए। इनके बैक साइड में भी काफ़ी फ्लैट्स हैं। और यहाँ पर 7 यूनिवर्सिटीज़ भी आएंगे सनोट गाँव के पास में, उनके बोर्ड्स भी लगा दिए हैं। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा, ये इन फ्लैट्स के लिए कोई वीडियो बनाऊंगा तब उसको मेंशन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ काफ़ी अभी डेवलपमेंट होने वाली है। वैसे DDA को DTC के साथ टाई अप करके इन एरियाज में जो भी नए बसाए जाते हैं उनमें बसेस चला देनी चाहिए, ताकि लोगों को आने जाने के लिए सोचना ना पड़े। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आते हैं, जिन्हें सबके पास व्हीकल्स नहीं होते, तो बसेस भी यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी मेट्रो की लाइन जब आएगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन लोगों को। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब इस लाइन पर जो स्टेशन अगले बनाए जाएंगे वो बनेगा सन्नोट, न्यू सन्नोट, डिपो स्टेशन, भोरगढ़ और अनाज मंडी। नरेला तक ये स्टेशन इसमें बनाए जाएंगे। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता, इसलिए मैं सबका नाम एक साथ बता दिया। और जैसा मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी कहा था, अगर कोई मिस्टेक हो तो मुझे बता देना, उसे ठीक किया जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम पर इसके लिए वीडियोस तो बना नहीं है, तो अगर कोई गलती हुई होगी तो उसका सुधार किया जाएगा। तो मुझे बता देना, अगर कोई मिस्टेक होती है तो मुझे कमेंट में अपना बता देना। कुछ वीडियो में अच्छा लगे खराब लगे आप मुझे प्लीज़ बता देना। अब यहाँ से आगे अब जब हम देखते हैं तो राइट हैंड साइड पे आपको काफ़ी खाली लैंड दिखाई देगा। ये अलग अलग प्लान है यहाँ DDA के, जिसमें से एक प्लान तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ किया जाएगा। यहाँ 7 यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ बोर्ड लगा दिए गए हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आएंगी। यहाँ उनको ज़मीन दे दी गई है सन्नोट गाँव के साथ में, सेक्टर G7 के पास में यही है। तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर होने वाली है। और ये जो सामने आपको फ्लैट्स दिखाई दे रहे हैं ये है नरेला सेक्टर G2। यहाँ पर भी काफ़ी फ्लैट्स बने हुए हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ से लेफ्ट में है गोगा गांव और राइट हैंड साइड पे सन्नोट गांव। यहाँ से हम बिल्कुल सीधा चलेंगे, अब आएगा रेलवे ओवरब्रिज अनाज मंडी के पास जो है ये रेलवे ओवरब्रिज। दिल्ली में सबसे ज़्यादा चौड़ाई वाला रेलवे ओवरब्रिज यही है। इसमें 3 लेन के साथ में लेफ्ट हैंड साइड पे साइकिल लेन भी एक अलग से बनाई गई है दोनों साइड में। तो इसमें काफ़ी स्पेस है, लेकिन इसका जो रैंप है चढ़ने उतरने का उसको इतना चौड़ा नहीं बनाया गया अभी। लेकिन जो ब्रिज वाला हिस्सा है उसकी चौड़ाई यहाँ काफ़ी है। यहाँ जैसे ही ये फ्लाईओवर यहाँ लैंड करता है तो राइट हैंड साइड पे है नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, और अनाज मंडी का स्टेशन भी यहीं कहीं पर बनना चाहिए। यहाँ से आगे चलने के बाद में राजा हरीशचंद्र हॉस्पिटल के पास से ये मेट्रो की लाइन लेफ्ट टर्न लेगी, और उसके बाद जो स्टेशन बनाए जाएंगे वो है नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नरेला सेक्टर 5, कुंडली और नाथुपुर। ये सब देखिए आप इस मैप में साफ देख सकते हैं।
अभी हम आए हैं इस वाली साइड से। ये सामने है नरेला इंडस्ट्रियल एरिया और यहाँ से ये मेट्रो टर्न करेगी जैसा मेट्रो के मैप में बताया गया है। ये है महाराजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल। ये देखिए, यहाँ से इसमें बताया गया कि यहाँ से मेट्रो टर्न करेगी और इसके बाद में स्टेशन बनाया जाएगा नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाद में इसी रोड से बिल्कुल सीधी ये लाइन जाएगी और अगला स्टेशन जो बताया गया है वो है नरेला और उससे आगे नरेला सेक्टर 5। उसके बाद में ये लाइन चली जाएगी हरियाणा में, जो हरियाणा के 2 स्टेशन हैं, कुंडली और नाथुपुर। ये 2 स्टेशन वहाँ बनाए जाएंगे। यहाँ के लिए मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। वैसे तो मेट्रो के मैप में यहीं का बताया हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसे चेंज किया जाएगा। जैसा भी, अगर आपको कोई नॉलेज हो तो मुझे रिवर्ट करना, ताकि मुझे भी अपडेट मिलेंगी अगर कोई चेंजेस इसमें होने हैं। जो मेट्रो का मैप है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो किस तरीके से बता रहा है कि ये नाथुपुर तक जाएगी। ये देखिए इस तरीके से बताया गया है कि ये मेट्रो की लाइन नरेला सेक्टर 5, उसके बाद में कुंडली होते हुए NH44 नाथुपुर के पास इसका स्टेशन लास्ट बनाया जाएगा। इस रूट को मैंने रिकॉर्ड तो किया है, लेकिन मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ इसके लिए, इसलिए मैंने इसको नहीं डाला। अब सीधे चलते हैं NH44 पर। ये देखिए, ये जगह है जहां पर आके नाथुपुर का स्टेशन बनना चाहिए, इसी एरिया के आसपास। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है TDI मॉल कुंडली, तो यहीं आसपास इसकी लोकेशन होनी चाहिए स्टेशन की। तो ये मेरा अपडेट था दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन एक्सटेंशन के लिए। इस वीडियो में मैंने आपको इसका रूट एक्सप्लेन किया जैसा दिल्ली मेट्रो ने पब्लिश किया हुआ है। ये देखिए, इसका मैप ये है और मैंने रिठाला से लेके और नाथुपुर तक मैंने आपको इसका मैप दिखाया है। टोटल इसमें 21 स्टेशन बनाए जाएंगे, लंबाई होगी 26.5 किलोमीटर और इसके अभी टेंडर्स निकाले जाने हैं। टेंडर्स प्रक्रिया के बाद में ही इसमें काम शुरू हो पाएगा। उम्मीद है कि इस साल के एंड तक इसमें काम शुरू हो जाए और जैसे जैसे इसमें काम चलेगा हम इसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताना, और कोई भी अपडेट हो आपके पास वो भी मुझे शेयर करना। आगे आने वाले वीडियोस में उसे ज़रूर ऐड करेंगे। अब मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।